नमस्कार। दिन भर की सबसे बड़ी बहस महापंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया और हमारे साथ है एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो तकनीक के तौर पर तरीके दरअसल बदले हैं, तो मीडिया और सिनेमा में भी बदलाव आया है और साथ ही बदल गई है मेन स्ट्रीम मीडिया की परिभाषा। ऑनलाइन न्यूज ने बिजनेस मॉडल दिया तो तमाम बड़े पत्रकार इसमें कूद पड़े। वहीं ऑनलाइन पर सरकार की आलोचना भी सुलभ हो गई, लेकिन सरकार के एक आदेश के बाद अब मचा है शोर। इसी मुद्दे पर आज की बात करेंगे, इस शो को आगे बढ़ाएंगे और फिलहाल इस पर देखते हैं खास रिपोर्ट। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, खासतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सरकार अब लगाम कसना चाहती है। अब यह समझने की जरूरत है कि फेक न्यूज पर यह सरकार का कोई फंडा है या सरकार अब चाहती है कि इस पर लगाम लगा दी जाए और उससे शायद सरकार के हित भी सध जाएं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अमित पुरी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विवेक साइलस साहब है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिशान हैदर प्रवक्ता कांग्रेस के, स्वागत है सर आपका। ब्रिजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रेम कुमार जनशक्ति वेब न्यूज के, इनकी भी जरूरत है, इनका भी नजरिया समझेंगे। इकबाल जाफरी साहब डायरेक्टर हैं वेब सीरीज के, वो भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमिताभ जी, चर्चा को आप आगे बढ़ाइए। देखिए, इसमें थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब दोनों चीजें। ये बात भी ठीक है कि खबरों का अनियंत्रित प्रवाह नहीं होने दिया जा सकता ना, जिसमें कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ना हो। कोई जवाहरलाल जी के बारे में कुछ लिख रहा है, कोई गांधी जी के बारे में जो मन आ रहा लिख रहा है, किसी की का सिर किसी का धड़ लगा के कहीं भी लगाई दे रहा है? कोई कुछ छाप रहा है, कुछ मतलब अपलोड कर रहा है, जो मतलब एक तरीके से मैं उसको अगर ये कहूं कि एनार्की जैसी व्यवस्था चीज बन गई थी तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। और प्रवाह इतना तेज है इसका, गंगोत्री से जब गंगा निकलती है तो जितना तेज प्रवाह होता है उतना तेज प्रवाह है इसका। जब तक आप समझो तब तक नुकसान हो गया। तो व्यवस्था होनी चाहिए नियमन की, इसके पक्ष में तो मैं हमेशा रहा। हिट एंड रन नहीं चलेगा कि कोई भी आया पत्थर मारा और भाग गया, छुप गया है, और बाद में मान लो डिलीट भी कर दिया तो भी उसके स्क्रीनशॉट बट गए। होना चाहिए। कोई जवाहरलाल जी की आजादी में भूमिका अपने मन से बता देता है, ना उसको तथ्य पता ना कथ्य पता, और बता देता है कि जी फलाने ने फलाने समय में ये कहा था फलाने से, अब उसका कोई प्रामाणिकता नहीं। दूसरा बवाल ये वेब सीरीज वालों ने भी किया। मतलब ऑटो स्टैंड पर जैसी चर्चा भी नहीं होती वैसी इन्होंने दिखा दी टेलीविजन पर। ऐसे गालियों के अद्भुत आविष्कार कर दिए उस सीरीज में। ऐसी गाली जो आदमी ने लोक जीवन में नहीं सुनी, वो तर गया सुन के, बोले जी ये कौन है, मिर्जापुर है, कौन है, क्या है, कहां से लाके बना दिए। तीसरी समस्या एक थी, धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और आस्थाओं पर भी चोट हो रही थी, वो भी एक उत्तेजना का कारण था। इसलिए मैं नियमन के पक्ष में था हूं। तो एक सवाल उठता है कि जब पक्ष में थे हम और वही काम सरकार ने कर दिया तो अब काहे की चर्चा? फिर ये चर्चा क्यों रखी मैंने? नहीं, मेरा एक ऑब्जेक्शन अभी बाकी है और वो बड़ा ऑब्जेक्शन जिस पर मैं भारतीय जनता पार्टी के से जवाब जरूर मांगूंगा। नियमन होना चाहिए, लेकिन नियमन मंत्री करेंगे क्या? सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर लेवल के बाबू करेंगे क्या? हमारे दोस्त हैं केजी सुरेश, मखला चतुर्वेदी में यूनिवर्सिटी में इस वक्त वाइस चांसलर है, वो भी कह रहे थे, उनकी बाइट थी कि जी इसके प्रिंट मीडिया के लिए ये नियमन की संस्था है और इलेक्ट्रॉनिक के लिए
उनको समझना चाहिए वो सरकारी संस्थाएं नहीं है, प्रिंट मीडिया के संपादकों की संस्था है एडिटर्स गिल्ड, ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन टेलीविजन के संपादकों की संस्था है। मेरी आपत्ति है सरकार ने धुप्पल में तिजोरी की चाबी खुद क्यों रख ली। देश के 10 गणमान्य लोगों की संस्था बन जाती, उसको शक्तियां दे देते प्रेस काउंसिल की तरह, अर्ध न्यायिक शक्तियां, हमें मंजूर था। लेकिन यह मंजूर नहीं, नियमन होना चाहिए। गटर के नाले का पर ढक्कन तो रहना चाहिए, वो खुला नहीं रहना चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन वो किसी सत्ता के हानि लाभ को देखकर नियंत्रित होने लगे समाचार का प्रवाह, तो वो लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं, लोकशाही के लिए शोभा नहीं। शास्त्री भवन से तय नहीं होना चाहिए कि क्या चलेगा फेसबुक पर, ट्विटर पर, फलाने पर, ढिकाने पर, ओटीटी क्या क्या है वहां नहीं। इसी फील्ड के जो अच्छे लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं, जिनकी विश्वसनीयता है, जिनकी प्रामाणिकता है लोक जीवन में, उनकी एक समिति बना देते। आपने तो इधर लोग दिवाली के चक्कर में लगे, धनतेरस के लिए सामान कब क्या खरीदे ये चिंतन में थे, उधर आपने धीरे से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उसको तत्काल प्रभाव से लागू भी करा दिया। एक ही दिन में जारी हुआ, एक ही दिन में महामहिम ने दस्तखत किया, एक ही दिन में लागू करा दिया। बोले चलो जब दिवाली के बाद खुमारी टूटेगी तब तक सब चीजें व्यवस्थित कर लो। ये तरीका ठीक नहीं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो एक बार उनसे एक संवाददाता ने पूछा कि उस वक्त ये ओटीटी पीटीटी ओपीटी ये सब तो कुछ था ही नहीं, टीवी भी नहीं था, अखबार ही था। उनसे पूछा गया कि भाई क्या मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? पंडित जी, अमित पुरी जी आप ध्यान से सुन लो। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा गैर जिम्मेदार मीडिया, मीडिया ने उन्हें अखबार कहा था उस वक्त, क्योंकि मीडिया का मतलब अखबार ही था। उनका गैर जिम्मेदार अखबार और सरकारी नियंत्रण में चलने वाले अखबारों के बीच में मुझे चुनाव करना हो तो मैं गैर जिम्मेदार अखबार चुन लूंगा, लेकिन सरकारी नियंत्रण का अखबार ठीक नहीं। आपने पूरे आकाश पर शास्त्री भवन के 5वें मंजिल पर चश्मा लगा के बैठने वाले बाबुओं को मालिकाना हक दे दिया। ये ठीक नहीं। आज आपकी सरकार है, आप अपने मन की करोगे, कल जीशान हैदर की आएगी, अपने मन की करेंगे। ये तो तरीका ठीक नहीं। मैं बहस इसी पर लाया आज। 2 लोग हैं जो इस आदेश से सीधे प्रभावित हैं। मैं पहले जरा उनकी बात समझ लूं। प्रेम भाई जी, ये जो आदेश आया है लागू भी हो गया, कानून बन गया, दस्तखत हो गए, महामहिम के सब हो गया जो होना था। हमने अपनी बात भी रख दी, अपनी आपत्ति भी रख दी। आप क्या समझते हो इस नए कानून से? आप चूंकि उसी फील्ड के आदमी हो, एक न्यूज़ पोर्टल चला रहे हो बड़ा। जी देखिए अमिताभ जी, ये आप जब उदाहरण दे रहे थे, मेरी एक प्रतिक्रिया मन में तुरंत आई। जी, आपने कहा कि कोई भी नेहरू जी के बारे में कुछ भी बोल देता है, कुछ भी चला देता है, और उसका नियमन की आवश्यकता भी बताई। इससे असहमति किसी की नहीं। मेरे दिमाग में जो तुरंत सवाल उठा कि नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार नेहरू जी के बारे में भगत सिंह को लेकर कुछ ऐसी वैसी बात कह दी थी, तो अब क्या मोदी जी के भी भाषण का उनका भी नियमन होना चाहिए क्या? ये मेरे मन में जस्ट सवाल आया। तो देखिए, नियमन तो ज़रूरी है, आपने बड़ा बढ़िया बताया, और वो एडिटोरियल जो बॉडी होती है उसके माध्यम से होती है। पत्रकार अपना नियमन पत्रकार करेगा, उसके दिग्गज करेंगे, उसके भीष्म पितामह करेंगे। अब देखिए क्या है कि बात चर्चा चल रही थी कि जो जिम्मेदार पत्रकारिता है, मूल धारा की पत्रकारिता, वो विनियमित हो रहे हैं, डी कंट्रोल हो रहे हैं। इसकी चर्चा चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी। लेकिन वहां पर सरकार ने कहा कि नहीं, जो
गैर जिम्मेदार मानी जाने वाली जो समूह है उनके हिसाब से उसकी जरूरत है विनियमित करने की। अरे चर्चा आप जिसको आप जिम्मेदार मान रहे हैं, सवाल वहां से उठ रहे हैं। आज तक कोई भी देश का वेबसाइट, आज तक कोई इतने बड़े विवाद का कारण हुआ है क्या जो कि जिम्मेदार पत्रकार और जिम्मेदार पत्रकारिता की तरफ से विवाद के कारण पैदा हुए? मुझे नहीं लगता कि जिसको आप गैर जिम्मेदार बोल रहे हैं उसकी तरफ से कोई गैर जिम्मेदाराना वाला इतना बड़ा देशव्यापी विवाद हुआ। ठीक है, आप मानते हो कि इसकी जरूरत अभी नहीं थी, ऐसा कोई बवाल जान नहीं था, ठीक बात है। इकबाल जाफरी है मेरे साथ, वेब सीरीज बनाते हैं, वेब सीरीज का भी आजकल बड़ा धूम है, उन पर रार भी है, टकराव भी है, बवाल भी है। अब भाई कुछ वो जानबूझ के भी माचिस लेके घूमते हैं वेब सीरीज वाले, इसमें भी कोई शक नहीं। वो जानते हैं थोड़ा बहुत इसमें ऐसा रखो बवाले जान है। और मैं तो ऐसे ऐसे सिनेमा बनाने वाले, किताब लिखने वाले और वेब सीरीज वाले दोस्तों को जानता हूं जो विवाद डालने के बाद संबंधित पक्ष को फोन करते हैं कि यार तुम्हें मेरी कसम कुछ बवाल तो करो, नहीं तो हिट कैसे होगी। वो भी हम जानते हैं धंधा, ठीक है छोड़ो। जाफरी साहब ये बताओ, ये जो नया कानून आया है इसको क्या समझ रहे हो, इससे क्या अच्छा है क्या बुरा है महाराज? देखिए अमिताभ जी, मैं तो यही कहूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे अब ये फील होने लगा है कि जैसे जैसे सरकार, मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं, बट सरकार ऐसे लगने लगा है कि अब हर जगह अपनी हिटलरशाही, तानाशाही बैन करने लगी है। बिकॉज अभी तक सरकार ने के हिसाब से अगर सेंसर हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो सेंसर आप पॉलिटिकल भाषणों पे क्यों नहीं लगाते जो किसी भी स्तर तक जा चुके होते हैं। सेंसर कुछ ऐसे, आप पत्रकारों को भी देख लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो अच्छी पत्रकारिता भी कर रहे हैं और जो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फालतू का बवाल कर रहे हैं। जैसे अभी बॉलीवुड को एकदम इन लोगों ने हिट टारगेट बना रखा है और हम वही चीज मार्केट में बेच रहे हैं जो चीज लोग पसंद कर रहे हैं, जिसको ऑडियंस पसंद कर रही है। अगर आज पब्लिक ऑडियंस मोदी जी को पसंद कर रही है तो मोदी जी की सरकार बन रही है। आज हम वो कंटेंट मार्केट में पेश कर जी रहे हैं, हम वो कंटेंट मार्केट में दे रहे हैं जो कंटेंट पब्लिक को पसंद आ रहा है। आप कहते हैं कि गालियां हैं और अश्लीलता है। अरे भाई साहब, अश्लीलता तो मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं जो विधानसभा और सांसद में बैठे नेता लोग कौन वीडियो देख रहे हैं। कर्नाटक में कुछ समझदार विधायक थे, वो साइड की सीट कोने वाली लेके वैसे ही सांस्कृतिक वीडियो देख रहे थे। हाँ, मुझे याद है। तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको क्या, आप उस पे क्यों नहीं सेंसर लगा रहे हैं? आप अपने पॉलिटिकल भाषणों पे क्यों नहीं सेंसर लगा रहे हैं? सब पर सेंसर लगा देंगे, जब थक जाएंगे नेताजी तो क्या करेंगे, कुछ तो देखेंगे ना, नहीं तो एनर्जी कहां से आएगी? आप सेंसर इसलिए लगाना चाह रहे हो, आप अमिताभ जी सेंसर इसलिए लगाना चाह रही है सरकार ताकि हम सोशल मीडिया पे जो मुखर होकर हम अपनी बात कहते हैं, किसी के भी पक्ष में नहीं, उस पे वो कैंची चला सके। यू मेड योर पॉइंट, ठीक बात है। आएंगे दोबारा मैं आपके पास, आपने ठीक बात रखी जी। ब्रजेश शुक्ला से टिप्पणी और लूं, बहुत लंबी यात्रा ब्रजेश भाई ने की है पत्रकारिता में। ब्रजेश शुक्ला जी, ये जो कानून बनाया सरकार ने, मतलब आनन फानन चट मंगनी पट ब्याह, परीक्षा से लेके लौटपटा तक सब एक ही दिन में हो गया है। ड्राफ्ट मंजूरी, राष्ट्रपति की मोहर, अधिनियमन विनियमन सब हो गया एक ही दिन में। आप इससे क्या समझ रहे हैं, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा मीडिया की ऑटोनॉमी पर, स्वायत्तता? देखिए अमिताभ जी, इसके दो पहलू हैं जी। एक तो आप मानेंगे कि हम लोग भी थोड़ा उस रास्ते पे चल निकले हैं जहां पर हमें नहीं जाना चाहिए था। वो चीजें अब खत्म हो रही हैं धीरे धीरे कि आपकी 100 खबरें छूट जाएं लेकिन एक खबर गलत न जाने पाए। आपको याद होगा, आपने तो बहुत जिम्मेदारी से पत्रकारिता की। अब ऐसी ऐसी चीजें जा रही हैं जो बिल्कुल जिसका कोई सिरपैर नहीं, सहमत ये कहां से आ रही है। लेकिन इसके लिए चाहे वो सोशल मीडिया हो, अब मैं सोशल मीडिया को बता दूं आपको जी। सोशल मीडिया, आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड उठा दें जी, जितने विवाद हुए हैं उसमें 70% दंगे जो है सोशल मीडिया के द्वारा फैलाए गए, अफवाहों से फैलाए गए और गैर जिम्मेदार ढंग से। हम जब देखते हैं तो मुझे लगता है क्या हिंदू मुसलमान ही बचा है सोशल मीडिया के लिए कि और कोई रास्ता है?
और जहां तक ये जो वेब सीरीज चल रही है, जी, ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये उद्दंडता जो हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि साहब हम ज्यादा प्रगतिशील हैं। ठीक है, नहीं ये समाज विजय बहुत विजय आगे शुक्ला, जा चुका है। विजय शुक्ला, हम विजय उसको शुक्ला, नहीं इस चटाएंगे। बात से ठीक है विजय शुक्ला, इस बात से कोई असहमति नहीं कि हर चीज का कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वॉल्व होना चाहिए। हाँ, लेकिन अब लेकिन अब लेकिन अब- एक मिनट, लेकिन क्या हम दरोगा के हाथ में ताकत दे देंगे कि दरोगा बैठ के तय करेगा? हाँ, तब तो हो गया काम। मैं इस बात से मैं आपके सहमत हूं कि इस पे राष्ट्रीय स्तर पर बहस होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जितने जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस चीज को समझते हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जी। और एक लक्ष्मण रेखा तैयार ठीक होनी है, चाहिए। ठीक है। लक्ष्मण रेखा जी। सरकार नहीं तैयार कर जी। सकती है, ये समाज तैयार करे। सरकार की वो लक्ष्मण लोग तैयार रेखा नहीं करें, वो चलेगी। लोग आगे रहे हैं। सीधा सीधा इसलिए सीधी मैं बात। कहता जी, हूं। ठीक है जी, जीशान हैदर, इसलिए मैं चाहता हूं जी। कि इसका एक लक्ष्मण रेखा तैयार हो, लेकिन लक्ष्मण रेखा को सरकार ना तैयार करके जी। समाज के तमाम वो लोग जो चिंतन करते हैं वो जी, तैयार करें। जी, तो जी, कहीं जी। उसके ठीक, निष्कर्ष ज्यादा ठीक, बेहतर निकलेंगे, जी। परिणाम ज्यादा अच्छे ठीक आएंगे। बात है। जीशान हैदर, कांग्रेस और भाजपा का मसला लेकिन नहीं आपके पास आ रहा हूं, हालांकि उसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल होते बोलने के लिए, आपने तैयार भी किया होगा कि भाई भाजपा इसी वैसी, लेकिन हम दूसरी बात कह रहे हैं। हम भाजपा और कांग्रेस के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम सरकार के नियंत्रण के विरुद्ध हैं। आज इनकी सरकार है, कल किसी की होगी, परसों किसी की होगी, नरसों पता नहीं क्या होगा, ठीक है ना। हो सकता है प्रेसिडेंट फॉर्मेट आ जाए यूएस जैसा, आई डोंट नो। लेकिन हम ये नहीं चाहते बाबू के हाथ में रहे क्या लिखा जाए क्या पढ़ा जाए। मेरी मूल आपत्ति ये है। और सच्ची बात, सवाल ये भी है, आपके पास अमित पुरी के पास, विवेक साइलस के पास, सबके पास तो अपने अपने शार्प शूटर हैं सोशल मीडिया पे, जिनकी व्यवस्था आप लोग देखते हो, हित चिंतन करते हो, जिनको ट्रोल बोलते हैं। फिर उनको क्या करोगे? वो कहां जाएंगे जब सब कुछ ऐसा हो जाएगा? तो फिर तो सरकार के पास रहेगा जो कुछ रहेगा। जीशान हैदर, देखिए अमिताभ जी, इसके दो पहलू हैं। जैसे आपने कहा था, हम आपकी बात से पूरी तरह से सहमत है। इसके दो पहलू हैं। बिल्कुल मैं कहता हूँ सोशल मीडिया पे रोक लगनी चाहिए। जिस तरह के कंटेंट आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, चाहे वो आपने जो कहा ट्रोल्स हो, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के हो, सपा के हो, बसपा के हो, भारतीय जनता पार्टी किसी के हो, ये कब शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई? माफ करिएगा अमिताभ जी, इनकी शुरुआत ही लेकिन गाली देने वाले तो सबने पाल के रखे हैं। जीशान भाई, गाली देने वाले तो हर राजनीतिक पार्टी ने 1000 2000 पाल के रखे। मैं और जो कहे नहीं पाल के रखे, मैं बता दूंगा। अमिताभ जी, मैं जी। वही कहने जा रहा हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं जी। यही कह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत ही माननीय नरेंद्र मोदी के देश के प्रधानमंत्री बनने से शुरुआत ही हुई है जी। देश के अंदर। आप बता दीजिए, उससे पहले कहीं भी कोई भी किस तरह की चीजें मिलती थी देश में? कभी इस तरह की, और अगर कहीं हो जाती थी तो बाकायदा, जैसे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अगर कुछ ऐसा होता था तो बाकायदा माफी मांगी जाती थी। मुझे आज भी याद है, अखबार में माफीनामा आता था। विजय शुक्ला जी इतने वरिष्ठ प्रेस रिपोर्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने तो सब कुछ देखा है। तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक में हो, प्रिंट में हो, माफीनामा आता था अगर कुछ गलत हो जाता था या गलत न्यूज हो जाती थी। आज की डेट में तो फेक न्यूज बनाई जाती है। दूसरी चीज अमिताभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंट्रोल करने की कोशिश है। ये सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो आज भी पत्रकारिता करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू ही पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि उनको करने नहीं दी जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं वेब पोर्टल चला रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने की ये नाजायज कोशिश है। ठीक है जीशान भाई, ठीक है। विवेक साइलस, आपसे एक नए मिजाज का सवाल है। सबने पट्टे पाले, पट्टे समझते हैं ना? है सबने पट्टे पाले, उनके दूध घी का इंतजाम आप ही लोगों की पार्टी के फंड से हो रहा है। ठीक, उनमें गए तो हमारे और ब्रजेश शुक्ला के ही सिखाए बच्चे हैं। वो हमको आप सब बताते आके कि भैया 20,000 रुपया महीना मिल रहा है, कोई कह रहा 30 मिल रहा, कोई कह रहा 25 मिल रहा। बोले काम क्या? बोले गाली देना है। एक मैसेज आ जाता है कि भाई इसके पीछे लग जाओ, बोले बस उसके पीछे लग जाना है। तो आप ये लाखों जो पट्टे आप लोगों ने तैनात कर लिए पिछले 10 साल में, ये कहां जाएंगे? ये क्या करेंगे? जो राजनीतिक दलों ने, जैसे बाउंसर रखे जाते थे ना,
बैंक वाले वसूली वाले रखते थे। देखिए अमिताभ आप जी- लोगों ने जो सोशल मीडिया पे बाउंसर रखे हैं वो क्या करेंगे? खूब पैसा खर्च कर रहे हो सब लोग, इसलिए ये मत कहना नहीं नहीं नहीं। देखिए अमिताभ जी, हम नाम मैं लेके बोल देंगे। आपका हाँ। जवाब देता हूं। जी। आपने शुरुआत बहुत अच्छी की थी कि जी 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 आपने शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, मैं आपसे सहमत हूं। अमिताभ जी, आपने कहा था दुप्पल में तिजोरी की चाबी अपनी जेब में रख ली। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आए थे अभी पहले, जो छोटी सी बाइट दे रहे थे, वो कह रहे हैं फर्जी खबरें हमारे खिलाफ लोग व्हाट्सएप पे चलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता ये भूल गए कि अमित शाह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, खुद राजस्थान के चुनाव में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, खुद वहां पर अमित मालविया भी थे, भारतीय जनता पार्टी के आईटी हेड, जिनके पास करोड़ों पट्टे हैं, 10-20 नहीं। अब भैया ये तो जिसकी जितनी क्षमता उतने पट्टे रखे, पट्टे रखे सब खबरें चला सको चलाओ, हमको राजस्थान का चुनाव जीतना है। जी हाँ अमिताभ जी, मुझे खत्म कर लेने दीजिए, 1 मिनट लूंगा। जी 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 इस बात को भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने भी माना। और सबसे बड़ी चिंता की आज ये बात है कि आज कोई पत्रकार अगर दाल की महंगाई की बात करता है तो जेल के अंदर, किसी ने दूध के पानी की बात की तो जेल के अंदर, किसी ने रोटी और नमक मिर्जापुर में खिलाने की बात की मिड डे मील में तो जेल के अंदर, किसी महिला पत्रकार ने जयपुर पे सवाल उठा दिए, बनारस में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र है जेल के अंदर, कानपुर में क्या हुआ लहू लहान करके जेल के अंदर, गाजियाबाद में जेल के अंदर, सोनभद्र में बच्चों को जब पीटा गया उसकी खबर आज क्या हुआ जेल के अंदर। ठीक है, आगे बात, आज ऑनलाइन मीडिया की बात है। ठीक है, बात और कहूंगा, आगे बात, आगे 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 दोबारा आएंगे आपके पास, आगे बात। साहब जी 10 सेकंड बोलिए भाई, फिर आप कहानी मत बताइए, सीधी बात करिए ऑनलाइन मीडिया पर। हाँ अच्छा ठीक है। अमित पुरी जी, 3 सवाल स्पेसिफिकली, बाकी भूमिका आप बनाने की जरूरत नहीं, सब लोग बनाइए। देखिए अमिताभ जी, 3 सवाल। जी पहला सवाल, बिल्कुल, जैसे देश की प्रिंट मीडिया का नियमन का काम जवाहरलाल जी के समय से सुचारू रूप से चल रहा है, वैसी ही व्यवस्था क्यों नहीं की? जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश में आया तो उसके नियमन की एक व्यवस्था है, उसी इंडस्ट्री के लोग उसके नियमन के लिए जिम्मेदार है, जवाबदार है। इसमें बाबू के हाथ में डंडा कैसे दे दिया? एक पहला सवाल। दूसरा प्रश्न, अमिताभ अग्निहोत्री कुछ लिखेंगे, उसका अप्रूवल बाबू देगा? उसके पास हमसे ज्यादा समझदारी है क्या? या उसने ज्यादा देश देखा है? मेरी लॉयल्टी सिर्फ जनता के लिए है, उसकी लॉयल्टी नेता के लिए है, देश के लिए नहीं। वो कैसे नियंत्रण करेगा? एक। दूसरा, तीसरा सवाल, हम मानते हैं फेक न्यूज नाम की बीमारी है, हमने तो शुरुआत में ही कहा आप लोगों से पहले, लेकिन आप मुझे बताइए, भाषण में फेक तथ्यों का जो राष्ट्रीय अभियान चलता है चुनाव में, है धुआंधार घल्लूघारा है, उसके नियमन के लिए हम लोगों की अध्यक्षता में कमेटी बना दो। पुरी साहब, अभी मसला एक है क्योंकि इनके ओरिजिन फॉरेन के थे और इन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रोविजन है उनके अंदर आप हमको कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये मसले कोर्ट के अंदर भी गए। मैं बहुत संक्षेप और सार में कह रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज से बुनियादी आपके सहमत हूं कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो पोल्यूशन की जगह इन्फोल्यूशन लेकर के आई है, थूको और भागो यानी हिट एंड रन, इन सब के ऊपर कंट्रोल तो होना चाहिए। मैं राजनीतिक मित्रों का उत्तर एक पंक्ति में दूंगा, लेकिन आपने गंभीर सवाल खड़ा किया जिसके लिए मैं आपके सामने हूं। आपने कहा राजनीतिक जमात के भाषण और इसके ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल सही। आप स्मरण करेंगे 1952 में केरला के अंदर चुनाव के समय राजनीतिक मित्रों ने ही पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लेके आए। ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, ये सारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आया वो राजनीतिक जमात ने खुद लेकर के आया। धीरे धीरे टीएन शेषन साहब के समय ये लोगों को कल्पना हो गई कि शायद ये कोई संवैधानिक प्रारूप है, ऐसा नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक स्वेच्छा से लागू की गई व्यवस्था। लेकिन आपका ये कहना बिल्कुल सही है, सरकारें आएंगी जाएंगी, बाबुओं के हाथ में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं दी जा सकती। तो अगर इसके अंदर कोई ऐसी चीजें हैं
जिसके अंदर आपको लगता है कि बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, जी, ठीक। तो वी आर वेरी ओपन टू इट। ठीक है। गवर्नमेंट ठीक किसी है। भी संवैधानिक प्रावधान को फ्लाउट नहीं ठीक है, करना अमित भाई, चाहती। ठीक है। एक्सपर्ट्स की जी, बिल्कुल ठीक है। जितनी आ जी। जाए हम उसको अमेंडमेंट में ठीक है। इनकॉर्पोरेट ठीक है पुरी साहब, ठीक है डिस्कशन इन जी, पार्लियामेंट। ठीक पुरी साहब। दो बातें पुरी साहब की बात पर कहूंगा, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पढ़े रिलीजियसली, 8 राज्य हाई कोर्ट्स के निर्णयों को निगाह से गुजारा। किसी अदालत ने अपने निर्णय में ये नहीं कहा कि शास्त्री भवन के 5वें माले पर जो आईन मिनिस्ट्री में बाबू बैठा है वो पूरे देश भर की सोशल मीडिया को अपने पैर के नीचे रख ले। किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ करो, जैसे प्रिंट के लिए किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया है, और कर ये दिया। मसला ये है, मूल बात ये है, इसको हम लोग डाइवर्ट नहीं करें। और दूसरी बात, मेरे दोस्त ने कहा, अमित पुरी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कही, आदर्श आचार संहिता की। 35 साल का चुनाव का मेरा अनुभव यह है, वही अनुभव विजय शुक्ला का होगा, सबसे ये गाड़ी घोड़ा खर्चे पे तो थोड़ा बहुत इससे लगाम लगी, बाकी बाणी पर कोई लगाम नहीं। और आज तक चुनाव आयोग, चाहे शेषन रहे हो, चाहे नसीम जैदी रहे हो, चाहे त्रिवेदी रहे हो, चाहे आज वाले हो, इन्होंने किसी का कुछ उखाड़ भी नहीं लिया। ऐसे ऐसे भाषण देके लोग निकल लिए और मुंह छोपताव देके घूमते रहे, कोड ऑफ कंडक्ट जेब में रख के। इसलिए उसकी क्या हैसियत है हमको पता है मित्र, है ना। बंजर भूमि विकास बोर्ड टाइप का मामला है उसका भी, उसके पास कुछ है नहीं करने धरने को। खाने के पैकेट किसके खाते में जुड़ेंगे इस पर तो बहस कर लेता है, लेकिन बड़ा नेता मंच से जो चाहता है बोल के चला जाता है चुनाव में। मैं 10 उदाहरण दे दूं, किसी को जेल हुई? किसी को जेल नहीं हुई आज तक। और फेसबुक पर कुछ लिख देगा तो उसको जेल भेज दोगे। ये थोड़ा सा इस पर चिंतन करना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो सवाल उठाएंगे। तो ब्रेक के बाद महापंचायत में एक बार फिर स्वागत है आपका। दरअसल एक पीआईएल को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यहां पर जो उद्दंडता हो रही है या फेक न्यूज का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कर रहे हैं। उसके जवाब में सरकार को ऐसा लगा कि उसकी मन्नत जो है, मनमांगी मुराद पूरी हो गई, या वाकई चाहती है सरकार के सोशल कंटेंट पर, जो फेक न्यूज़ों का कंटेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इसी पर चर्चा हो रही है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। अमितपुर जी, एक सवाल सबसे पूछूंगा, आपसे शुरू कर लेता हूं, क्योंकि उत्तर आप ही के पास से आना है, बाकी लोगों को तो विचार देना है। 2 हिस्सों में है। एक, बाकी सब बच्चे हैं, फेसबुक, ट्विटर, ओटीटी, पीटीटी, सीटीटी, जितने सब बच्चे हैं, इन सबका बाप है व्हाट्सएप। ठीक, वो सुपर जेट विमान है, 5 सेकंड में करोड़ों तक पहुंच गई सूचना। क्या कि जवाहरलाल नेहरू फला घर में पाए गए थे एक दिन रात को, है ना, उसकी गवाही कोई नहीं दे रहा, पहुंच गई। और ऐसे दूसरे नेताओं के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में। ठीक, उसका क्या इलाज करोगे सो बताओ, सिर्फ वही बताओ। और दूसरा, एक मैं और बुनियादी बात कहता हूं जो अभी मुझसे प्रेम भाई कह रहे थे, ये जो सिनेमा वेब सीरीज टाइप का मामला है, जिसमें फिक्शन है, कैमरा है, ये सब चल रहा है, गाना बजाना, तबला, इसके लिए आप इसको बाबू के अंडर में दे दो, बाबू की जेब में दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, चलो। लेकिन ये खबरों वाला सिलसिला अलग रखो महाराज, ये घालमेल मत करिए। आश्रम बनाए कोई, वो वहां जाके पास कराए, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन अमिताभ अग्निहोत्री और ब्रजेश क्या लिखे, ये बाबू पास करे, ये ठीक नहीं। पुरी साहब, संक्षिप्त सा उत्तर इन्हीं 2 बिंदुओं पर, यही सवाल सबसे पूछूंगा। बिल्कुल देखिए, मैंने अपने पहले भाग में ही आपसे कहा कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के और संवैधानिक गारंटियों के खिलाफ नहीं है, और अगर कोई चीज़ ऐसी किसी को लगती है कि वो बुनियादी रूप से संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ चली गई है, जिनका ओरिजिन इंडियन सॉइल में है, जिनका ओरिजिन फॉरेन सॉइल के अंदर है सीरीज का, चाहे वो वेब सीरीज हो और चाहे ओटीटी हो या वीओडी हो, मैं उनकी पर बात अलग है। तो इसलिए मेरा अपना मानना भी यह है
कि जहां पर भारतीय मूल के अंदर चीजें हैं उनमें चेक्स एंड बैलेंसेस जरूर होने चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर के बाहर कोई काम करना सरकार की मंशा में नहीं है। मैं बिल्कुल इसको साफ कर देना चाहता हूं। और अगर इससे कोई नंबर या मिसनंबर अमित बाबू एक किसी के मन में पीड़ा ठीक है, एक तो सवाल उसका ठीक है, एक लाइन जी 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 एक लाइन और गेट कर दूं, जी। इतनी अनुमति दे दें। जी जी हमारे कुछ मित्रों ने चर्चा की कि ये बहुत अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर एक गंभीर कार्यक्रम हो गया। उन मित्रों को केवल 2 ही दृष्टांत एक पंक्ति के अंदर बता दूं कि स्वर्गीय राजीव गांधी के राज में जब प्रेस सेंसरशिप बिल लाया गया था और मनमोहन सिंह की सरकार में भी ऐसा प्रयास किया गया था, और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम दैनिक जागरण से लेकर तमाम अखबारों पे हल्ला बोल के किए गए थे, तब तो ऐसा लग रहा था गंगा जल का अविरत प्रवाह हो रहा है। ठीक है भाई, आगे बात भैया, आगे मेरे पास समय कम है, सबसे जवाब लेना। आपको 2 बातें याद दिला दें, आप सरकार में हो, राजीव गांधी को विड्रॉ करना पड़ा विवश होकर, मनमोहन सिंह को विड्रॉ करना पड़ा, अखबार के खिलाफ हल्ला बोल में समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण देना ठीक है, लेकिन उनसे सबक सीखना चाहिए। सत्ता को सरकार चली गई थी मुलायम सिंह यादव की इसी में, ठीक, उतना ध्यान रखिए महाराज। मैं एक बार है न प्रेम कुमार, मैंने वही जो सवाल किया, व्हाट्सएप का क्या करोगे, सबका पिता है व्हाट्सएप। गांव गांव पहुंच गया व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं पहुंचा, ट्विटर नहीं पहुंचा। इसमें जो बवाले जान चल रहा है उसका क्या करोगे? एक, और दूसरा, न्यूज और फिक्शन 2 अलग क्यों नहीं रहे? बिल्कुल सर, मेरा मानना है कि जैसे साहित्य में हम लोग बहुत सारी लिखी हुई चीज़ों को साहित्य की मूल धारा में नहीं मानते जी, उसी तरीके से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो एम्बिट है उसमें हम पत्रकारिता को और गैर पत्रकारीय चीज़ को अलग देखते हैं। फिल्म और सिनेमा भी वही है, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसमें आती है, अभिव्यक्ति आती है, जागरूकता नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी की चर्चा, यानी अभिव्यक्ति की आजादी तो कुछ हर चीज में आती है। आदमी जिंदा है तो कुछ ना कुछ बोलेगा, वो विषय अलग है। जी जी, तो मगर वो पत्रकारीय विषय नहीं है जी, तो उसको हम अलग करके देखें, एक डंडे से नहीं हाकें। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने अमित पुरी जी को छोड़ो, मैंने पूछा व्हाट्सएप का क्या होगा, सबका पिता तो व्हाट्सएप है, उस पर बोलिए। हाँ, मैं आ रहा था, उतना समय नहीं, निश्चित से उस पर आ जाइएगा तो बात। देखिए व्हाट्सएप जो है, चूंकि इंडिविजुअली सबके पास वो एक्सेस होता है, तो उसमें कुछ रूल्स ऐसे हो सकते हैं कि जैसे खुद व्हाट्सएप वाले रूल बनाते हैं कि ग्रुप में आप नहीं भेजेंगे, कुछ उन्होंने टेक्निकली वैसा एडवांस किया, आज भी है। देखिए फेसबुक आपके बात आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 पर से ज्यादा नहीं भेज सकते, 4 से ज्यादा उतने, एक मजेदार आदमी के पास भेज दो, बाकी वो अपने आप माचिस और पेट्रोल का इंतजाम कर लेता है, जो होना होता हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं रूट ऑफ द कॉज व्हाट्सएप है। विजय शुक्ला, नॉन जर्नलिस्टिक डिजिटल मीडिया और जर्नलिस्टिक डिजिटल मीडिया, इसको एक डंडे से नहीं हाके, एक मेरी मांग, और दूसरा व्हाट्सएप का क्या होगा, एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, व्हाट्सएप जो है इतनी बड़ी समस्या का कारण बन चुका है। आप देखिए बंगलौर में क्या हुआ, आप देखिए लखनऊ में क्या हुआ, रातों रात ग्रुप बन जाते हैं और ग्रुप बन करके आप उसमें क्या फैलाते हैं कोई जानता। जब विस्फोट हो जाता है, जब हिंसा हो जाती है, तब बात तो जांच होती रहती है कि साहब किसने बनाया, कौन एडमिन था उसका, अब कैसे उसको फैलाया गया, कितने लोगों तक पहुंचा। तो इसके लिए नियमन होना चाहिए। लेकिन जो वो पहले बात मैंने कही कि वो सारा एक दायरे में होना चाहिए, उसके लिए एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक नीति बननी चाहिए और उस पर सारे लोगों की राय लेनी चाहिए। जहां तक प्रिंट मीडिया का सवाल है, आप यकीन मानिए प्रिंट मीडिया अभी भी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। वो एक एक खबर का 100 बार परीक्षण करता है कि साहब सही है या गलत है। जी ठीक, आप याद करिए। ठीक है ब्रजेश भाई, ठीक है, समय कम है। इकबाल जाफरी, आपसे मेरा बुनियादी सवाल, वो व्हाट्सएप वाला चैप्टर आपसे हटा दिया, वो मैं जीशान हैदर और साइनस से पूछूंगा। आपसे सिर्फ मैं सवाल, आप आश्रम बना रहे हैं, मिर्जापुर पार्ट 2, फलाना पार्ट 2, बसेपुर पार्ट 4, ये जो सब बना रहे हो, इसको सेंसर में रहना चाहिए,
इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं, देखिए- लेकिन जो देखिए, खबरें हैं मैं- डिजिटल मीडिया पर वो सरकार के नियंत्रण में नहीं होनी चाहिए। मेरी राय ये है, जी। एडिटोरियल लाइन। आप सहमत हैं? जी देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा जी। आपको कि आप ये चीज के आश्रम पे बनानी चाहिए, सेंसर लगना चाहिए, मिर्जापुर पे सेंसर लगाना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि ये आश्रम का, मिर्जापुर का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आया कहां से? हमारे कॉन्सेप्ट आया हमें बाबा राम रहीम ने जो हरकतें की उससे, ठीक। जो आसाराम ने जो हरकतें की उससे। आप जो एक पैनल बनाया, आपने तानाशाही फरमान सुना दिया। ठीक। आज ऑडियंस को ठीक जो है, पसंद है ठीक वो है। हम दिखाते हैं। जी, ठीक। जैसे मोदी जी को आप ले लीजिए, मनमोहन सिंह जी ने चाहे जितने भी काम किए हों, लेकिन वो मुखर नहीं थे, इसलिए आज नौजवान को उनको वोट नहीं पड़ रहे। मोदी जी देखिए आज मुखर है, खुल के बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, आज नौजवान उनके साथ हैं। आपने अपनी बात ऑडियंस रखी, जो ठीक, पसंद करती है, आप उनको आपने दे रहा अपनी, हूं। ठीक है, ठीक, आपने अपनी बात रखी, लेकिन एक टिप्पणी करके मैं जीशान हैदर और विवेक साइलेस जी के पास जाऊंगा। मैं इस बात से सहमत नहीं कि आइडिया समाज से ही आया, नहीं, इसकी छूट नहीं हो सकती। अगर मुगले आजम बनाने वाले को जाना पड़ता है एक नियमन के पास, डीडीएलजे बनाने वाले को नियमन के पास जाना पड़ता है, पद्मावती बनाने वाले को जाना पड़ता है, तो मिर्जापुर वाला अपने आप कैसे चला लेगा? इससे मैं भाई सहमत नहीं, माफ करिए। मैं दो अलग डिपार्टमेंट है, उनका घालमेल मत करो। न्यूज के कंधे पर बैठकर मिर्जापुर को बचाऊं मैं इसी लड़ाई नहीं लड़ता। मेरे लिए चिंता का कारण न्यूज है। जीशान हैदर, दो सवाल वही आपसे, न्यूज और नॉन न्यूज को अलग रखिए। नॉन न्यूज के साथ वही ट्रीटमेंट करिए जो फिल्म के साथ हो रहा है भारत में कानूनन, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन और दूसरा, ये व्हाट्सएप का क्या होगा बताइए भैया। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए मैं फिल्म सेंसर बोर्ड में रहा हूँ, जी। आपको बताऊं जो टीवी पे भी जो कंटेंट आता था, इंग्लिश मूवीज आती थी, कुछ आती थी, तो हम लोग उसको बैठ के देखते थे और उसमें से जो भी खराब कंटेंट होता है उसको हटाते थे, फिर रिलीज करते जी। थे। तो बिल्कुल वेब सीरीज पे इन सब पे ये होना चाहिए, लेकिन जो ये लोग लेके आए हैं ऑडियंस, इसमें सिर्फ निष्पक्ष पत्रकारिता से किसी तरह का अंकुश लगाने की इनकी नाकाम कोशिश है। नहीं तो जो आपने कहा बाबू तो नेता का गुलाम होता है, तो वहां पे अगर बाबू बैठा हुआ है तो आपको पता है किस तरह से कार्य होगा। जहां तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करी, देखिए व्हाट्सएप पे किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा, ये सोचना चाहिए लोगों को कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आज सबसे ज्यादा जहर आज देश में अगर फैला रही है तो वही मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक, जैसे विशेष भाई ने कहा, यू आर राइट, हर मैं सहमत तरफ हूं। सबसे ज्यादा बवाले जान व्हाट्सएप है। विवेक साइलेंस, वही दो सवाल आपसे, न्यूज और नॉन न्यूज डिजिटल पर प्लेटफॉर्म पर न्यूज और नॉन न्यूज का ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए, एक डंडे से नहीं हाके जा सकते। दूसरी बात, इस व्हाट्सएप का क्या करोगे? सबका पिताजी है, बच्चों को डंडा दिखा रहे हो, पिताजी मौज में घूम रहे हैं, मामला कैसे सुलझेगा? देखिए मुझे लगता है अमिताभ जी 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 देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तानाशाही है। जहां तक व्हाट्सएप की बात है, वो भी बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा वर्ल्ड का ग्रुप है, फेसबुक के साथ अटैच है, अरबों का खेल होता है उसमें। हमको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें जरूर खेल करेगी, देखिएगा अमिताभ जी सामने आ जाएगा। जबकि फर्जी खबरों की बात है तो भारतीय जनता पार्टी खुद फर्जी खबरों को चलाने में मास्टर है। किसानों की बात आती है, आत्महत्याओं की उनकी बात आती है तो सरकार डाटा नहीं दे सकती है। बेरोजगारों की बात होती है तो आज सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा नहीं देती, कहता है हमारे पास डाटा नहीं है देने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट में मुंह चुप हो जाता है। साइलेंस जी आपको रोकेंगे, दरअसल साइलेंस जी आपको रोकेंगे, संपादकीय टिप्पणी का वक्त हो गया है। तो तकनीकी विषय था, इसमें कहां सपा बसपा आ गया यार? ना ठीक है, ये मसला केवल भाजपा का नहीं, देश के मुकद्दर का है। भाजपा अनंत काल तक तो सत्ता में नहीं रहेगी। मैं बात कह रहा हूं, जवाहरलाल जैसी प्रेस काउंसिल बना के गए, वैसा क्यों नहीं बन जाए? या बाद में भारत ने एडिटर्स गिल्ड बनाई, भारत ने ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बनाई, अच्छे से चल रही है, होना चाहिए, क्या बहुत समस्या अधिक है? होना चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे सरकारी खास तौर पर समाचार से जुड़े मसलों पर नौकरशाही का नियंत्रण एक स्वतंत्र समाज के लिए अच्छा नहीं। मैं बहुत आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा सरकार से, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना तो कर दीजिए कि न्यूज और नॉन न्यूज का ट्रीटमेंट अलग रखिए। न्यूज को केवल उसी फील्ड के गणमान्य लोगों के कमेटी के भरोसे रखिए। क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया काम नहीं कर रही? उसको अर्ध न्यायिक अधिकार दिए हैं भारत ने,
वो नोटिस दे, सम्मन करती है, जेल कर सकती है, माफी मंगवा सकती है। क्या वैसी संस्था नहीं बन सकती थी? हां, आप कोई बसेपुर मिर्जापुर कौन कौन बना रहे हैं, उनके लिए एक व्यवस्था बना दीजिए, बाद 10 बाबू बैठा दीजिए 5 की जगह, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और एक बात अमित भाई कहूं आपसे, हम लोग गलती खुद करते हैं, है ना? दूसरे पर फेंकने के लिए पानी गर्म करते हैं और भगोना गिर जाता अपने ऊपर तो हाय हाय करते हैं, ठीक है ना? हो जाता ना कई बार ऐसा। एक बात बताऊं आपको, सारे नेता विवेक बैठे हैं, आप हो, जिशान हैदर हैं, सारे नेताओं से जब मैं पूछता रहा कि भाई अपराधियों को टिकट क्यों देते हो, तो आप लोग मालूम क्या कहते थे? क्या? अरे जनता जिता के भेजती है, लोकतंत्र है, कैसे रोक देंगे? सबने कहा ठीक। वही बात तो अभी इकबाल जाफरी कह रहे हैं कि इसकी जो व्यूअरशिप है वो बता रहे हैं कि लोग मां बहन की गाली सुनना चाहते हैं। मुझे आपका वो तर्क मंजूर नहीं था राजनीति का, ना ये तर्क मंजूर है। नहीं, लोग जीवन में मर्यादाएं रहनी चाहिए। आप नहाते हैं तो गुसलखाने में दरवाजा बंद करके नहाते हैं, ये तर्क तो नहीं चलेगा। दुनिया नहाती है जी, इसमें क्या नई बात है? अगर हमने दिखा दिया खुले में, नहीं जी, ऐसे नहीं चलेगा। शयन कक्ष और पूजा कक्ष दोनों की मर्यादाएं भारत के लोग जीवन में अलग अलग हैं कि नहीं है? वो नहीं चल सकता। लेकिन रास्ता आप लोगों ने खराब किया, विवेक साइलस की पार्टी ने, अमित पुरी की पार्टी ने, जिशान हैदर की पार्टी, यानी भारत की राजनीति ने। मैंने किसी भी अपराधी का नाम लिया कि उसको क्यों जिताया, क्यों मंत्री बनाया, क्यों एमएलए बनाया? बोल लो, आप कौन होते हैं अग्निहोत्री जी? वो तो 1,70,000 से जीता है। वही बात तो इकबाल जाफरी कह रहे कि जो जितनी गाली ठेल रहा है उसका सीरियल उतना ही हिट जा रहा है। तो जब हम आपको नहीं रोक पाए तो इनको कैसे रोक लेंगे? मेरे पास तो नैतिक अधिकार खत्म कर दिया आप लोगों ने ना। मेरे से मतलब समाज के पास। क्यों किया ऐसा? अपराधी है तो अपराधी है मित्र, चाहे वो अन्ना हो, चाहे अतीक हो, चाहे फूलन देवी रही हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, सैकड़ों नाम है उत्तर प्रदेश के ही ले तो क्या। और सब दल ने उनके साथ बैठकर मोहब्बत की है, इजहार मोहब्बत। वही बात तो ये बच्चे कह रहे हैं नई पीढ़ी के, इकबाल जाफरी, कि जब जनता देखना चाहती है तो सब दिखाएंगे जी खुल्लम खुल्ला। और यही बात चरस बेचने वाला कहेगा। पुरी जी लिख लो मेरी बात, जो भारत आप राजनेता बना रहे हो उसमें चरस अफीम बेचने वाले भी थोड़े दिनों बाद यही कहेंगे कि जब जनता सुट्टा मारना चाहती है तो अमित पुरी क्या तकलीफ है? तब क्या बोलोगे? तब क्या बोलोगे भैया? पुलिस का डंडा तो चला सकते हो आप लोग, नैतिक अधिकार तो नहीं रहेगा ना क्या? यही बात कच्ची पी बनाने वाला बोलेगा कि जनता पी रही कच्ची, आपको क्या तकलीफ है? यह तर्क नहीं चलेगा। नहीं, लोक जीवन की, सामाजिक जीवन की मर्यादाएं रहनी चाहिए। और अंत में मैं एक बात महत्वपूर्ण कहता हूं, इसको एसओएस मान लीजिए। आप गलत दिशा में चले गए, उसके पीछे आपका मंतव्य जो भी हो सरकार का, मैं अगर होता उस फैसले लेने वाले समूह में, तो मेरी पहली चिंता आज के भारत को देखते हुए व्हाट्सएप होती कि मैं व्हाट्सएप को नियमन के तहत कैसे लाऊं, और अगर नहीं आ सकता व्हाट्सएप नियमन के तहत तो बंद कर देना बेहतर। वो तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए ह्यूमन बम की तरह घूम रहा है, और गांव गांव बच्चे बच्चे के हाथ में व्हाट्सएप है भाई। पुरी साहब, एक मैसेज चुनाव हरा देगा, एक मैसेज चुनाव जिता देगा। देखिएगा आगे चल के क्या हो। रात में 12 बजे पोलिंग की, रात 12 बजे अगले दिन पोलिंग हो, एक मैसेज फ्लोट हो जाए, जब तक आप जानोगे कि क्या हो गया, तब तक तो पोलिंग हो जाएगी सुबह। क्या करिएगा? बाद में मुकदमा कर लिखाते रहिएगा। उस पर चिंतन नहीं। चिंतन क्या हो रहा है
कि जो 2-4 पत्रकार कुछ बोल रहे हैं, अपना वीडियो बना के डाल रहे हैं, बोले इसको नियंत्रण में लो। उतने से भर से कुछ नहीं होगा। और अंत में मुझे जो समझ आता, जितना तकनीक मैं समझता हूं, एक बार अमर सिंह का मामला था, आप सबको याद होगा, मैं उसके डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, ब्रजेश भाई को भी याद होगा। अमर सिंह सुप्रीम कोर्ट गए, बोले जी ये बंद कराओ। और एक बार चिदम्बरम जी का मामला था, वो भी गए सुप्रीम कोर्ट, क्या बोले ये नहीं दिखाई जानी चाहिए कहीं, क्या कोर्ट ने कह भी दिया कि जी नहीं दिखानी, कहीं नहीं, सोशल मीडिया फलान ढिकान पर नहीं होगी, क्या उन्होंने 10-10 लड़के भी रख दिए अपने कोठी में, डिलीट करते रहो। वो डिलीट करें दूसरे नाम से, फिर डिलीट करें तीसरे नाम से, क्या देश में कोई बचा नहीं जिसने वो सीडी देखी नहीं? बताओ, कोर्ट का आदेश भी रहा और सीडी भी चली, प्रसाद की तरह बटी। तब क्या करेंगे? ऐसा ब्रह्मास्त्र मत चलाइए जो हुकूमत की हनक को ही कम कर दे। आप ये तमाम बाबू बैठाल दिए, वो कानून पत्र बना भी दिए, और उसके बाद भी नहीं रुका, तो कितनी खिल्ली कटेगी भैया? भारतीय गणराज्य चाहे और वो काम फिर हो ना पाए, ये भी सोचिए। अति उत्साह में मत भागिए मित्र। सोचिए, क्या आप यूट्यूब को, सबका पिता कौन है? पितामह यूट्यूब, हम तो वही है ना। क्या भारत का कोई कानून यूट्यूब को कुछ डालने रोकने से मना कर सकता है? नहीं ना। अब सीमाएं रही कहां? अब भौगोलिक सीमाएं डिजिटल में कहां हैं जो आप कोर्ट से लागू करा लोगे? कोई ये कह सकता है कि ये फेसबुक की जो पोस्ट है ये हरदोई वाले देखेंगे, शाहजहांपुर वाले नहीं देखेंगे? अखबार हो तो रोक दिया जाएगा, चैनल हो तो स्विच बंद कर दोगे, रुक जाएगा। इसका क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं, सोच समझ के निर्णय लीजिए, और जहां तक समाचार का प्रश्न है, उसको उस फील्ड के विद्वान लोगों के हाथ से ही नियंत्रित कराइए। नेताओं ने जब अपने लिए कोई ऐसी कमेटी दूसरों की नहीं बनाई, तो दया करो महाराज, समाचार वालों को भी अपने जो उनके बुजुर्ग हैं उन्हीं से नियंत्रित होने दो। धन्यवाद। चलिए, तो चर्चा का वक्त यहां मुकम्मल हुआ, और ये कहा जा सकता है कि चर्चा के बाद जो सार निकल कर आया है कि ये मसला ऐसा नहीं है कि जहां पर रूल्स और रेगुलेशन नहीं होने चाहिए, रेगुलेटरी बॉडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो किसके हाथ में हो, मसला ये है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बने रहिए R9 TV के साथ।